हेलो स्टूडेंट्स, आज इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, दैट इज एडोलेसेंस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एडोलेसेंस? व्हाट कॉज द प्रोसेस ऑफ एडोलेसेंस? व्हाट आर द चेंजेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एडोलेसेंस? एंड व्हाई वी नीड टू डिस्कस अबाउट एडोलेसेंस? दैट्स ऑल we will cover in today topic. Now first of all, what do you mean by adolescence? Adolescence basically एक process है, एक ड्यूरेशन है ड्यूरिंग विच जो चाइल्ड है वो मैच्योरिटी गेन करता है। उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आती हैं, वो चेंजेस रिस्पॉन्सिबल है उसे एक बच्चे से एक एडल्टहुड बनाने के लिए। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाता है। बिफोर दैट उसमें रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी नहीं होती, बट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एडोलेसेंस उसमें वो चेंजेस आती हैं सो दैट वो एडल्ट को गेन करे और देन पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एज ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी। नाउ द थिंग इज व्हाई एडोलेसेंस टेक प्लेस? एडोलेसेंस इज ए नॉर्मल प्रोसेस, एवरीबॉडी हैज टू गो थ्रू इट इररिस्पेक्टिव ऑफ गर्ल और बॉय, बिकॉज जैसे एज होगी हर बच्चा जो है वो उस फेज में एंटर करेगा ही। कईयों में ये फेज जल्दी आ जाती है, कईयों में ये फेज लेट आती है, बट यस एवरीवन हैज टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ एडोलेसेंस। नाउ ये एडोलेसेंस के टाइम पे जो चेंजेस आती है वो तो हम डिस्कस करेंगे, बट बात ये आती है कि एडोलेसेंस का मैकेनिज्म कौन ट्रिगर करता है, एंड दैट इज आवर पिट्यूटरी ग्लैंड। हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो बड़े सारे बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करता है, और अमंग ऑल दिस फंक्शन वन ऑफ द फंक्शन जो होता है वो होता है प्रोसेस ऑफ एडोलेसेंस। जैसे जैसे बॉडी ग्रो कर रही होती है तो वैसे वैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड जो अपने फंक्शन को वेरिएंट कर रहा होता है, किस फंक्शन को अब परफॉर्म करना है, किस फंक्शन को लेटर ऑन परफॉर्म करना है। एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीन एज, जब वो टीन एज में बच्चा एंटर करता है, दैट इज 13, 14, 15, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हार्मोन प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, और दो हार्मोन का बेहद अहम रोल है। वन इज द ग्रोथ हार्मोन एंड सेकंड इज द गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। दोनों ही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोसेस ऑफ एडोलेसेंस। ग्रोथ हार्मोन जो प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली बॉडी के टिश्यू में जाता है, चाहे वो बोन्स है, मसल्स है, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, ईयर, नोज, लेग्स। एंड जो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है वो जाता है टूवर्ड द गोनेड्स, एंड गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो है वो जाता है टूवर्ड द गोनेड्स। अब गोनेड्स में वो जाता है और गोनेड्स में उसकी ग्रोथ भी करवाता है, प्लस गोनेड को ये स्टिमुलेट करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स विच वी विल डिस्कस लेटर ऑन। नाउ व्हाट आर द चेंजेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एडोलेसेंस? First of all, we will discuss the changes that is common in male and female. Number one is height. दोनों, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, दोनों में ही एक हाइट जो है वो गेन होना शुरू हो जाती है। अलबत्त लड़कियों में जो हाइट गेन की प्रोसेस है वो लड़कों से थोड़ा पहले शुरू हो जाती है। इवन लड़कियां जो मैच्योर भी लड़कों से पहले ही होती हैं। सो इट इज ए यूजुअल फिनोमेना। अगर आप देखो जो लड़कियां भी क्लास में पढ़ रही थी वो सडनली आपसे ज्यादा हाइट गेन करना शुरू कर गई हैं, और सडनली आपसे बेटर तरीके से डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी रख रही है, बिकॉज उनकी मेजोरिटी लड़कों से, इट इज बॉयज से पहले ही होगी। फिर बात आती है लड़कों की। ऑफ कोर्स लड़के भी उस प्रोसेस में आएंगे। दे विल गेन द कैपेबिलिटी टू ग्रो इन साइज, वो अपनी हाइट गेन करेंगे। हाइट का कितना गेन होना है कि वो 6 फीट पहुंच जाए, या 5 फीट 6 इंच पहुंच जाए, या 6 फीट 5 इंच पहुंच जाए, जितनी भी हाइट की वेरिएशन है वो डिपेंड करता है जेनेटिक फैक्टर एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो दो फैक्टर हैं जो उसको अहम भूमिका प्ले करते हैं। नंबर वन इज जेनेटिक एंड सेकेंड इज इन्वायरमेंटल। बिसाइड द हार्मोन का तो प्रोडक्शन होना बड़ा जरूरी है। अगर किसी के पेरेंट्स, दोनों ही पेरेंट्स अच्छी हाइट रखते हैं तो अब इसलिए बच्चे की कभी ये एक्सपेक्ट किया जाता है उसकी भी अच्छी ही हाइट होगी। और अगर किसी पेरेंट्स दोनों मदर एंड फादर की थोड़ी छोटी हाइट है तो बच्चे की भी ऑब्वियसली कंसिडर की जाती है छोटी हाइट है, बट
वेरिएशन में भी टेक प्लेस ड्यू टू द इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस एंड द डाइट इन्फ्लुएंस, और कुछ वेरिएशन बच्चे के अंदर जेनेटिक भी होती है। नाउ हाइट के बाद जो अगली चेंजेस बच्चे में आती है दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हेयर। जैसे ही बच्चा टीन एज में आना शुरू कर देता है तो उसकी बॉडी के ऊपर हेयर की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा शुरू हो जाती है, जो कि जब वो छोटा बच्चा था 4 साल का 5 साल का या टीन एज से पहले उतने हेयर की ग्रोथ नहीं थी। उसके बाजुओं में लेग्स में हेयर की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, मोस्टली इनके साथ मेल। बिसाइड दिस, growth of the hair in the armpit in the pubic region is also prevalent in both the sexes. Then third is functioning of the sudoriferous gland and sweat gland. Of course जब बच्चे छोटे थे sweat gland उनमें भी होता है, लेकिन profuse growth of the sweat gland और जो oil gland है sudoriferous gland है उसकी growth जो है वो टीनेज में शुरू होती है। That is why suddenly जिन बच्चों के साथ हम खेल रहे होते हैं जब हम छोटे होते हैं तो हमें कुछ फील नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो टीन एज में आते हैं तो हमें फील होता है कि गर्मी के मौसम में उनसे बड़ी स्मेल आ रही है, और मेनली फ्रॉम द आर्मपिट। आप इस स्मेल को इग्नोर नहीं कर सकते हो, आप इस स्मेल से छुटकारा नहीं डाल सकते हो, बट आप कोप अप कर सकते हो बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ डिओड्रेंट्स। बट इट्स ए नेचुरल, यू डोंट नीड टू बी वरी। आपको वरी होने की जरूरत नहीं है कि मेरी बॉडी में क्या हो गया, स्मेल आना क्यों शुरू हो गई है। ये बेसिकली यूजुअल फंक्शनिंग जो है वो हो रही है आपकी बॉडी के अंदर, ग्लैंड्स फंक्शन करना शुरू कर रहे हैं। नो एक और जो कॉमन फीचर है दोनों में वो है अपीयरेंस ऑफ पिंपल्स। टीन एज के टाइम पे बच्चे काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और वो अपनी बॉडी को लेके काफ़ी ज़्यादा सोच रहे होते हैं। बार बार मिरर को देखना, अपने फेस को देखना, बार बार अपनी बॉडी को लेके काफ़ी ज़्यादा वो जो ऑब्सेसिव हो जाते हैं, और अपीयरेंस ऑफ पिंपल जो है वो उनको काफ़ी ज़्यादा डीमोरलाइज कर रहा होता है। वो वरीड हो जाते हैं कि मेरे फेस पे ये पिंपल कैसे आ गया, उसको प्रेस करना शुरू कर देते हैं, जो कि बेहद गलत चीज़ है। अब पिंपल्स क्यों बनते हैं? बेसिकली हमारे स्किन के बीच में होते हैं ऑयल ग्लैंड। वो ऑयल ग्लैंड जब ऑयल से फिल हो जाते हैं, अगर उस ऑयल ग्लैंड की ओपनिंग के ऊपर क्लॉगिंग हो जाए ड्यू टू डस्ट, तो उसके बीच में बैक्टीरिया की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। दैट इज बाय वहाँ पे पिंपल जब वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, पिंपल बनना शुरू हो जाते हैं। हमें क्रीम वगैरह यूज कर देनी चाहिए उसे कोप अप करने के लिए, रादर देन प्रेसिंग एंड स्क्यूजिंग। वो चीज़ नहीं करनी है, बिकॉज उससे क्या होता है टिश्यू डैमेज होना शुरू हो जाता है और बैक्टीरिया की प्रोफ्यूज ग्रोथ हो जाती है और स्कार बढ़ जाते हैं, निशान बढ़ जाते हैं, दैट मे बी परमानेंट इन लाइफ। अगर आप उसे टच ना करें, अब अगर आप उसे स्किन क्रीम यूज करें, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। और मार्केट में काफ़ी ज़्यादा स्किन क्रीम है, उसकी ऐड भी आती रहती है। Anyhow, the concern is you need not to be worried about pimples because with age, with the passage of time, वो सब कुछ डिसअपियर हो जाएगा आपकी स्किन के साथ। Now, इसके बाद जो चेंजेस है that is change in your Adam apple. Adam apple, that is your vocal cord. This one in male it become highly prominent. आप देखिए जो लड़कों की आवाज होती है वो काफी थिक होती है, हैवी होती है एज कम्पेयर टू द फीमेल। और उनकी लड़कों की जब टीन एज में क्रंचिंग आवाज होना शुरू हो जाती है एंड दे समटाइम गेट वरीड अबाउट मेरी आवाज को क्या हो रहा है। डोंट वरीड अबाउट, आई एम अगेन सेइंग इट्स अ नेचुरल फिनोमेना। नाउ व्हाट आर द पेक्यूलियर चेंजेस दैट टेक प्लेस इन केस ऑफ ए मेल। नाउ अब हम जेंडर वाइज डिस्कस करेंगे। अब क्या होगा कि जब मैंने पहले ही बताया पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसे गोनेडोट्रोपिन हार्मोन बोला जाता है। वो हार्मोन जो है वो टेस्टिस के पास जाएगा और टेस्टिस की ग्रोथ करवाएगा। टेस्टिस दो अहम रोल प्ले करता है, एक प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म एंड सेकंड प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन। Sperm is required for the purpose of reproduction, whereas the testosterone hormone is responsible for the maleness. अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वो सारे कैरेक्टर मेल में अपीयर करवाएगा हमने डिस्कस कर दिए हुए हैं। इसके अलावा वो क्या कराएगा, वेल डेवलप मस्कुलेचर इन द मेल। मेल में मसल की अच्छी डेवलपमेंट होती है एज कंपेयर टू द फीमेल। सेकेंडली डेवलपमेंट ऑफ द टेस्टिस, डेवलपमेंट ऑफ द पीनस, ये भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही करवाता है। एंड इट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज हार्मोन
कि मेल जो है वो अट्रैक्ट होता है टूवर्ड द अपोजिट सेक्स. सो इट मीन्स इट्स अ यूजुअल फिनोमिना कि जब आप टीन एज में आते हो और अगर आप किसी और जेंडर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, दैट इज ओनली ड्यू टू द increase in the production of the hormone testosterone by the testes. Now, what are the peculiar changes that take place in the body of the female? फीमेल की बॉडी में क्या चेंजेस आएंगे? फीमेल की बॉडी में चेंजेस क्या आएंगी? डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, उनकी जो ब्रेस्ट है उसमें अच्छी डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगी. थिकनिंग ऑफ द बटक मसल ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द फैट. देन अपीयरेंस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. पहले वो फीमेल जो नॉर्मल थी जिसमें कोई साइकिल नहीं चल रहा था, अब सडनली उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल जब वो शुरू हो जाएगा. नो फीमेल कैन प्रेडिक्ट इट्स और हर फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल. कोई फीमेल भी जो है वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकती मुझे पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल कब शुरू होगा. दैट इज ए गिफ्ट, दैट इज ए सरप्राइज. वो एक गिफ्ट भी ले सकते हो, वो एक सरप्राइज भी है. शायद वो क्लास में बैठी हो, सडनली ये शुरू हो जाए. शायद वो गाड़ी में थी, वो सडनली शुरू हो जाए. लेकिन हाँ, उसके बाद अगर वो कैलेंडर को लुक एट करे और इस प्रोसेस को देखते जाए कि कब ये प्रोसेस फिर से आई, उसके बाद फिर से कब आई, तो वो स्पेकुलेट कर सकती है कि कितने दिनों के बाद ये जो प्रोसेस शुरू होती है. आल्दो इसकी वेरिएशन हो सकती है, बट ऑन एन एवरेज वी टेक इट एज 28 days कि 28 days ऑन एन एवरेज ये जो है साइक्लिक फिनोमेना शुरू होता है. कईयों में ये 20 दिन भी हो सकता है, कईयों में 30 दिन भी हो सकता है और 35 days भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन the woman, depending upon the girl. Now, ये तो हो गया कि जो फिजिकल चेंजेस लड़के में जो लड़की में. वन मोर चेंज दैट आई फॉरगेट टू डिस्कस इन केस ऑफ मेल इज कि लड़कों में मोस्टेशियस एंड बियर्ड आना शुरू हो जाती है. ये भी एक हार्मोनल इन्फ्लुएंस है. नाउ ये तो हो गया मार्फोलॉजिकल जो चेंजेस दिख रही है. नो, इस एडोलेसेंस की प्रक्रिया में सिर्फ बाहर से ही चेंजेस नहीं आती है, बॉडी के अंदर से भी चेंजेस आती है. एंड मेनली वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि वो मेंटली क्या होता है. जब बच्चे को पहली बार किसी हम लड़के की बात करें तो पहली बार जब वो उसे एक्सपीरियंस होता है नाइट वेटिंग का, पहली बार उसे फील हो रहा होता है पीनिस इरेक्शन का विदाउट एनी पर्पस, तो वो थोड़ा सा डर जाता है. स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो वो बात है नाइट वेटिंग की. तो बच्चे जो हैं वो थोड़े डर जाते हैं, वो डिस्कस नहीं करते हैं मुझे क्या हो गया. तो हम बच्चों के लिए ये है कि डोंट वरीड अबाउट, इट्स ए नेचुरल फिनोमिना. ये सबके साथ होता है और आपके साथ भी है, उसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है. मोस्टली बच्चे जो हैं कुछ ऐसे होते हैं, लड़के खासकर, वो घर वालों से डिस्कस नहीं करते, वो किसी और से पूछते हैं और वो उनको मिसगाइड कर देते हैं कि तुम्हें कुछ हो गया हुआ है, किसने जादू कर दिया है, ये हो गया है. ऐसा नहीं है, इट्स अ नेचुरल फिनोमिना. नाउ अट्रैक्शन. टीन एज में जैसे मैंने पहले बोल दिया, ड्यू टू द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ द गोनाडोट्रोपिन हार्मोन एंड वाइस वर्सा, द प्रोडक्शन ऑफ द एस्ट्रोजन हार्मोन इन केस ऑफ फीमेल एंड द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इन केस ऑफ मेल. तो वो चेंजेस बॉडी के अंदर ला होता है और उनको वो सेक्सुअलिटी का रियलाइजेशन का पावर होता है. यस यू आर ए मेल, यस यू आर ए फीमेल, and it's obvious कि we get attracted toward the opposite sex and it's natural. ऐसा नहीं है कि हम किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं. लड़के लड़कियों की तरफ है, लड़कियां लड़कों की तरफ. इट्स अ नेचुरल फिनोमेना, बट उसे ऑब्सेसिवनेस नहीं बनाना चाहिए. वी नीड टू अंडरस्टैंड कि नेचुरल है, आज इसके साथ है, थोड़े दिनों के बाद इसके साथ वो प्रोसेस शायद हमें ना रहे, किसी और के साथ अटैचमेंट हो जाए, बट हाँ उसे ऑब्सेसिवनेस नहीं बनाना है जिसकी वजह से हम डिप्रेशन में जा सकते हैं. नो, अट्रैक्शन के बाद आता है क्यूरियोसिटी. जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था रिगार्डिंग सेक्स एजुकेशन में, तो हर बच्चे को ये क्यूरियोसिटी होती है कि अपोजिट जो सेक्स है, अपोजिट जो जेंडर है, उसमें क्या चेंजेस है, उसमें क्या ऐसा फीचर्स है जो हमसे अलग है. और ये चेंजेस, ये चीजें जो क्यूरियोसिटी है, इट्स the responsibility, moral responsibility of the parents and as well as the teachers to discuss these topics so that बच्चे जो है वो उसकी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाए और वो इंटरनेट पे ऐसी साइट पे ना जाए जहां से वो टोटली डाइवर्ट हो जाए और अपने फ्यूचर को बर्बाद कर दे. One of the most important aspect
इन एडोलेसेंस इज कि बच्चा जो है वो नए एक्सपीरियंस गेन कर रहा होता है। नए एक्सपीरियंस में वो हर चीज़ को ट्राई करने की कोशिश करता है। एंड वन ऑफ द मोस्ट जो कर्स इन द सोसाइटी है वो है ड्रग्स। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको ये मोटिवेट किया जाता है कि एक बार इस चीज़ को ट्राई करो, क्योंकि वो टीन एज में बच्चे होते हैं, अभी इतने समझदार नहीं हो रहे होते हैं, अभी उनका मेंटल डेवलपमेंट हो रही है, अभी वो उस चीज़ को सोचना शुरू कर रहे हैं, तो वो इस तरफ जल्दी डाइवर्ट हो जाते हैं। तो ये बच्चों के लिए जरूरी है टू से नो, बिकॉज इट डजंट मीन वी हैव टू ट्राई एवरीथिंग। हमें जरूरी नहीं है हर चीज को ट्राई करना। समटाइम इट्स कंपल्सरी, समटाइम इट्स वेरी नेसेसरी टू से नो, बिकॉज आप ये सोच के रखिए अभी मेरी ये एज नहीं है, लेटर ऑन देखा जाएगा। और जब आप मेच्योरिटी गेन कर लेते हो तब उसके प्रोज एंड कॉन्स को अच्छे तरीके से समझ सकते हो। देन यू विल रियलाइज यस कि जो मैंने उस टाइम पे नो किया था वो बेटरमेंट था मेरे लिए। सो लेट इट टू से दैट यू डोंट नीड टू ट्राई एवरीथिंग, स्पेसिफिकली इन द टीनेज। एंड अब इज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीनेज हमने देखा हुआ कि बच्चों में साइकोलॉजिकली वो काफी सेंसिटिव हो जाते हैं। वही बच्चे जो पहले अपने पेरेंट्स से अच्छे से बात कर रहे होते हैं, अब इतने सेंसिटिव हैं, इतना उनका ईगो फ्रिजाइल हो जाता है कि अगर पेरेंट्स थोड़ा सा डांट दे तो शायद वो बड़ा ज्यादा बुरा मान जाए। वो किस एक्सटेंट तक बुरा मान जाए वो तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वो डिपेंड करता है बच्चे टू बच्चे के ऊपर। वही बच्चे जो 5वीं में अगर कम नंबर लाए इतना ज्यादा फील नहीं करते, बट वही बच्चे जब टीन एज में कम नंबर लाए और पेरेंट्स अगर डांट दें तो वो किस एक्सटेंट तक उनका जो डिसीजन कैपेबिलिटी है वो सबको पता है। तो डोंट वरीड अबाउट दैट। पेरेंट्स को भी चाहिए बच्चों को ज्यादा स्कॉल्ड ना करें ड्यूरिंग द टीन एज, और बच्चों को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आप जो सेंसिटिव हो रहे हैं, आप जो इस चीज के बारे में सोच रहे हैं, ज्यादा आप दिन में ले रहे हैं, वो कुछ नहीं है, वो एक चेंज आपकी बॉडी में जो आपको फील करवा रही है। आपके वही पेरेंट्स हैं जो आपको पहले भी डांटते थे, पहले भी प्यार करते थे, और आज भी वही पेरेंट्स हैं, उनमें कोई चेंज नहीं है। चेंज जो आ रही है वो आपकी बॉडी की आ रही है, रादर देन इन द बॉडी ऑफ द पेरेंट्स। वो बदलाव आपके अंदर है, आपके पेरेंट्स के अंदर वो बदलाव नहीं है, दे आर द सेम। नाउ टीन एज में हमारे कुछ गोल होने चाहिए। हमें गोल होने चाहिए अच्छे मार्क्स लेने के लिए, हमें गोल होने चाहिए अपने फ्यूचर की तरफ कि हमने क्या फ्यूचर बनाना है, हमने क्या बनना चाहते हैं। गोल होना चाहिए टू हैव ए गुड फ्रेंड्स सर्कल, आपके सर्कल में अच्छे फ्रेंड होने चाहिए। गोल होना चाहिए कुछ करने का, जुनून होना चाहिए कुछ बनने के लिए, रादर देन अप्रोचिंग टूवर्ड द नेगेटिव एस्पेक्ट्स। सो हम फिर से इसे समराइज करते हैं। हमने आज क्या पढ़ा? एडोलेसेंस, दैट इज द सिंपल चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द बॉडी ऑफ द मेल और द फीमेल ड्यूरिंग द प्रोसेस। नो, एडोलेसेंस वेरी करती है मेल में भी और फीमेल में भी। फीमेल में थोड़ी जल्दी आती है और मेल में थोड़ी लेट आती है। एडोलेसेंस में हाइट आती है, एडोलेसेंस में चेंज इन द मॉर्फोलॉजी ऑफ द बॉडी आती है मेल और फीमेल में भी। बॉडी की हेयर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आ जाती है, पिंपल का आना स्वाभाविक है, सुडोरिफरस ग्लैंड का काम करना स्वाभाविक है, बॉडी से स्मेल आना वो भी स्वाभाविक है। इसमें कुछ भी बुराई नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। इसके अलावा मेस्ट्रुअल साइकिल का फीमेल में आना, पेनिस की ग्रोथ होना इनके साथ मेल, स्पर्म की प्रोडक्शन होना इनके साथ मेल, एंड फीमेल के केस में डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट होना, फैटनिंग ऑफ द थाई और हिप्स में होना, दैट इज द यूजुअल प्रोसेस। तो विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस टॉपिक। होपफुली आपको अच्छे से पता चल गया होगा।